भगवान विष्णु के पास जाकर के कहते हैं, महाराज दक्ष, हे जगत के पालन करता, जगत अनियंता स्वामी, मेरे दरबार में, मेरे इस छोटे से चौखट में आपका आगमन हुआ और आपके आशीर्वाद से भगवान शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। यह मेरे जीवन का सर्वोत्तम संयोग है। इस संयोग से अच्छा संयोग मेरे जीवन में दूसरा होगा ही नहीं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। जब इस प्रकार कहा और कहा कि यह आपकी पुत्री ही है और आज आपकी माता बन के आपके शिव के पास जा रही है, तो इसलिए इसके जीवन का रक्षण भी आपके अधीनस्थ है। इस प्रकार जब निवेदन किया तो भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे दक्ष, तुम्हारा कल्याण हो, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार स्वयं भगवान शिव के साथ किया। इसी प्रकार सप्त ऋषियों से उन्होंने आत्मनिवेदन किया, समस्त देवताओं से आत्मनिवेदन किया। जब आत्मनिवेदन उत्तम हुआ, सबने अपना अपना आशीर्वाद दिया। हे भद्रे कल्याण हो, हे दक्ष तुम्हारा कल्याण हो, हे भीरणी तुम सौभाग्यशाली बनो। सबने उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया और अंत में भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव के पास जाकर के महाराज दक्ष अब तो एक दानवीर हो गए। जिन्होंने अपनी कन्या का दान किया वह भी तो अभिमान कर सकते हैं। पर महाराज दक्ष ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा से, आपकी प्रेरणा से और आपकी ही कृपा से, आपकी ही प्रदान आद्य शक्ति आपको ही मैंने समर्पित किया और आपका ही आदेश था, इसलिए आपकी कृपा से मेरा कल्याण होगा, ये मैं जानता हूँ। परंतु एक पिता का जो मोह होता है कन्या के प्रति, वह मैं प्रकट करने की इच्छा चाहता हूँ और आपका आदेश। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहा, हे दक्ष, आप अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। महाराज दक्ष ने कहा, विप्र प्रवरों के मध्य में, वेदों के उत्तम उच्चारण के मध्य में मैंने पाणी ग्रहण संस्कार किया। आज से मैं अपनी कन्या को आपके चरण बिंदों में समर्पित करता हूँ। मेरे मन में अगर किसी प्रकार की ग्लानि या मलन रहा हो कन्या दान करते समय, तो हे शिव, आप मुझे अभी इसी वक्त विनाश की गति में पहुंचा दो। अगर मेरे हृदय में किसी प्रकार का पशुपेश आपको लेकर रहा हो तो मेरे हृदय का अंधकार इसी समय मिटा दो। मैं यथानुसार अपनी शक्ति के अनुसार आपकी अमानत आपको अर्पित किया। अब मैं इसके जीवन का रक्षण अभिरक्षण दोनों आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। धन्य हो हे शिवे कि आपने मेरी कन्या का दान ग्रहण किया, मैं कृतार्थ हूँ। इस प्रकार महाराज दक्ष ने निवेदन किया। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे किए गए दान से मैं आत्म संतुष्ट हूँ। किसी प्रकार का विकार नहीं था, इसलिए तुम्हारी कन्या अभुद्य को प्राप्त होगी और तुम्हारा भी कल्याण होगा। इस प्रकार भगवान शिव को भी उन्होंने अमूल्य भेंट प्रदान किया और भगवान शिव वहाँ से दक्ष की अनुमति लेकर के समस्त देवतागण अपने अपने लोकों में चले गए और भगवान शिव स्वयं अपनी पत्नी सती को लेकर के कैलाश आ गए। कैलाश पर आकर के महारानी सती और भगवान शिव ने कई वर्षों तक उत्तम रमण किया और आनंद किया। बोलो शिव महापुराण की, उमा शंकर भगवान की, शिव विवाह उत्सव की। हर हर महादेव।